Guys, it's my another new video. Another क्या दूसरी तो है. So as you all know, I'm prepared for CSET. इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है और ये टोपा मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि आज मेरे बाल ऑयल किया है तो बहुत ही गंदे दिख रहे हैं. खैर इन सबको हटाओ और हम आगे बढ़ते हैं. तो जो मॉड्यूल आते हैं ना CSET के लिए ICSI से, तो आज वो मेरे आ चुके हैं प्रिपरेशन के लिए. हालांकि ये लगभग मैंने 13 से 14 दिन पहले इसके लिए अप्लाई किया था और ये आज आए हैं, यानी 2 हफ्ते लग गए इनको आने में. तो टाइम तो ये काफ़ी लेते हैं बट फाइनली आ गए हैं. सोचते हैं फट फट गए हैं पूरे. तो अब इनको अनबॉक्स करते हैं. पहले एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, कभी भी इनके भरोसे मत बैठना कि जब ये आएंगे तब तुम पढ़ना. जो भी ऑनलाइन से PDF मिलता है ना, उससे अपने स्टडी मटेरियल को प्रिंट आउट निकलवा कर उनसे पढ़ना शुरू कर दो. और मैंने भी लाइक 1 महीने से ज़्यादा ही पहले पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि कम से कम 1 महीना चाहिए. अगर काफ़ी मतलब 12th के बाद हम काफ़ी टाइम तक नहीं पढ़ते तो एक तरह हम सब कुछ मतलब ऐसा भूल सा जाते हैं. तो सब कुछ रिवाइज़ करने के लिए 1 महीना तो लग ही जाता है. तो मैं सजेस्ट मतलब मेरी तरह से एडवाइस मान लो कि मतलब 1 महीने पहले छपवा लो, पढ़ लो अगर आपको CSET निकालना है. क्योंकि ये जितना कहने में सिंपल है ना उतना है नहीं. एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ. मतलब ये सिंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, उन दोनों की कंपैरिजन सिंपल है. ये ऐसा सिंपल नहीं है. ये इसमें 12th का बेसिक तो आता ही है और कुछ नई चीज़ें भी जुड़ जाती हैं लाइक लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह. काफ़ी बला बला बहुत चीज़ जुड़ जाती हैं, लॉ मैक्सिम्स. तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले से पढ़ना शुरू कर दो. तो अब हम किताबों को खोलते हैं, इनको अनबॉक्स करते हैं. तो ये रही किताबें और मैं हाथ से कवर इसलिए कर रखा है क्योंकि इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं और तुम लोगों पे हमें भरोसा ना है. तो अब हम इनको खोलेंगे और कसम है कुछ भी देखना नहीं, डिटेल्स वगैरह. खुल जाओ खुल जाओ. अरे तो मैं कैमरे को फील करने के लिए मेरे पास मोबाइल स्टैंड वगैरह नहीं, तो देख लो ये रही अपनी किताबें. करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. काफ़ी पतली सी है, सूखी साखी इतनी है ना. और ये रही बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, लॉज, रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. और ये कुछ प्रिंटिंग इनकी ICSI इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में आती है ये क्वेश्चन उनके. तो एक खोलते हैं और अच्छा एक चीज़ करते हैं. इसमें 298 इसमें आप देख सकते हो 298 पेजेस है. और जो मैंने प्रिंट आउट करवाई थी ना उसमें पेजेस हैं 613. तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ तो ऐसे कम हुई या कुछ चीज़ ऐसे शॉर्ट में लोगों ने कर रखी होगी. तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे जब मैं इसको खोल कर पढ़ूँगा. बाकी इस किताब के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं सॉल्यूशन के लिए, टिक द करेक्ट टाइप. ओह फक, ये तो सारी किताब ही क्वेश्चन इसकी है यार, MCQ वाली. गुड. ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, जितना आप पढ़ चुके हो उसको टेस्ट करने के लिए. तो फिर ये भी MCQ की ही होगी. यस, ये भी MCQ की है. तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा, ये किताब हमें पढ़ने के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, MCQ प्रैक्टिस के लिए. तो जब हम पढ़ चुके हैं पूरा रिवीजन, जब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है उसके बाद इस पर आकर टिक द करेक्ट की प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स में दी जाती हैं. तो मैंने पहले ही कहा 1 महीने पहले PDF निकलवा लेना अपनी किताबों का, उनसे पढ़ना. और जब मेहनत तो करनी पड़ेगी, मतलब जब मेहनत करोगे तभी ये निकाल पाओगे. हार्ड तो है ये पेपर. और निकल जाऊँगा तब एक और वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं
मुझे नहीं लगता मैं इस पे कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्योंकि लाइक एक दिन मैं इस पे फोकस कर लेता हूँ तो 2-3 दिन के लिए भूल जाता हूँ, तो बीच में वीडियो आएगी नहीं आएगी पता नहीं। मे बी मैं मना कर रहा हूँ और वीडियो लाइन से आ जाए अभी, और वैसे तो नहीं आएगी क्योंकि पढ़ाई कर रहा हूँ, बिज़ी हूँ काफ़ी चीज़ में, सोशल मीडिया से भी डिसएक्टिव हूँ, अभी इंस्टा वगैरह मैं सब बंद कर चुका हूँ। लेकिन मे बी आ जाए, बट अभी नहीं आएगी तो क्या हुआ, एग्ज़ाम के बाद तो पक्का ही आएगी, फिर तो वैसे ही हम अवेले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और करना क्या है आपको, सब्सक्राइब, लाइक, और कोई आपका दोस्त, अगर आप मतलब आप देख रहे हो गलती से वीडियो अब तक पहुंच गई और आपका दोस्त CA/CET के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो और उसकी किताबें आनी हो, या कोई भी उसको ऐसे क्वेश्चंस हो, इन्फो चाहिए हो CA/CET रिलेटेड, तो उसको भेज दो, मे बी मैं उसकी हेल्प कर दूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बने रहिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए।